सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जो देखी जाती है? ऐसा है कि पहले तो आपने बुजुर्ग कह दिया तो मैं भी खुद ही बुजुर्ग हूँ। खैर, तो बुजुर्ग तुम्हारा कहने का मतलब तो मैं लूँगा एक कट ऑफ पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, कट ऑफ पॉइंट लूँगा 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को। हालांकि मैं अपने को बुजुर्ग अभी भी नहीं मानता हूँ और 73 साल का हूँ, फिर भी एनीवे। तो अब मैं बताता हूँ बुजुर्गों की ख़ास बीमारियाँ जो हैं। सबसे तो है डॉक्टर साहब, हाँ, अरे बड़ा पेशाब में दिक्कत होता है, रात भर पेशाब जाते हैं, दिन में उतना नहीं जाते हैं। मैंने रात में उनके पेशाब करने का ये बढ़ जाता है, बड़ा रुक रुक के पेशाब होता है, पेशाब में जलन होता है। और कभी कभी कहेंगे कि जलन नहीं होता है, उसके बाद बोलेंगे कि साहब हमको जो है पेशाब में कोई खून भी आ जाता है, बड़ा परेशान हम रहते हैं। तो अब एक एक करके मैं बताता हूँ। 3-4 चीज़ें जो हैं, जैसे रात में पेशाब करने के लिए ज़्यादा उठना, रुक रुक के पेशाब होना, या पेशाब की धार कम हो जाना, और दिन में उतना नहीं होना, कभी जलन होना, कभी जलन नहीं होना, पेशाब में खून आना, ये सारी चीज़ें सबसे कॉमन कारण है प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी जो है वो आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? ये तो पुरुष ग्रंथि है, महिलाओं में तो प्रोस्टेट होता नहीं है, सिर्फ पुरुष में होता है। तो पेशाब की थैली जो है उसके ठीक मुंह माने नीचे, जहाँ से मूत्र नली शुरू होती है, वो घेरे रहता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि करीब करीब कसेली से भी छोटे आकार का, जनरली 15-16 ग्राम का होता है। और वही बुढ़ापा होने पर बढ़ने लगता है। उसमें कई तरह के एरिया होते हैं, लेकिन एक एरिया जो होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके मूत्र नली पर दबाव डालता है। तो जिस तरह का दबाव डालेगा, ऐसे दबाव डालेगा तो, या मूत्र नली में घुस जाएगा दबाव दे के करेगा तो ये सारे लक्षण उसी में एक के बाद एक आवेंगे। उसी में मरीज ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसमें जो रक्त नलियाँ होती हैं बहुत महीन महीन छोटी, वो कभी कभी फूट जाती हैं और ब्लड आने लगता है। तो उसका एक चीज़ बहुत बढ़िया है और लोगों को जानना जरूरी है कि उस तरह का खून यदि आवेगा तो मरीज हमेशा हम लोग को बताता है। हाँ, तो हम बड़ा स्पेसिफिक पूछते हैं कि अच्छा भाई साहब ये बताइए, वो जो खून पेशाब के साथ आया कि पेशाब करने के पहले आया या पेशाब करने के बाद आया? यदि पेशाब करने के पहले या बाद आया, इसका मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड में वो खून जमा है। तो करने के पहले आया तो एक बारी रात भर में मान लिया खून जमा हो गया तो एक के बारी फेंक दिया बाहर, फिर साफ बढ़िया पेशाब हुआ। और नहीं तो जोर लगा रहे हैं तो जब पेशाब कर लिए तो वो टप टप पेशाब चुआ। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का ये है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो बढ़ता है 2 तरह से बढ़ता है, यहीं पर ध्यान देने की बात है। लोग नेग्लेक्ट करते हैं, फ़ोन पर पूछ लेते हैं, एगो रामदेव बाबा कहलाता है, उसका दवाई खाने लगते हैं, ठीक से जांच नहीं कराते हैं। और उससे होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड या तो नॉन कैंसरस होगा या कैंसरस होगा। नॉन कैंसरस बढ़ता है और कैंसरस, दोनों के लक्षण एक ही होते हैं, लेकिन जब तक उनको ठीक से एग्जामिन नहीं किया जाए, रेक्टल एग्जामिनेशन करना, एक सीरम पीएसए होता है जी, उसका करना, और पखाना के रास्ते से अल्ट्रासाउंड करना, 3 चीज़ें अति आवश्यक हैं यदि आपको शक हो गया है कि कैंसर प्रोस्टेट है, इनको जानने के लिए। यदि 3 में कहीं भी पॉजिटिव आता है तो आगे हम लोग एमआरआई वगैरह करते हैं और देखते हैं कि वो कैंसर ग्लैंड के अंदर कन्फाइंड है या ग्लैंड से बाहर चला गया है। यदि ग्लैंड के अंदर कन्फाइंड है तब तो आजकल बड़ा बढ़िया है, रोबोट से हम लोग ऑपरेशन रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है।
यदि ग्लैंड के बाहर भी चला जाता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक ऐसा कैंसर है जो हमको यदि कोई कहे कि डॉक्टर साहब आपको भगवान कहें कि ये कैंसर आपको देते हैं, बताइए कौन, तो मैं चाहूँगा प्रोस्टेट का ही हो जाए, इसलिए कि ये थोड़ा स्लोली ग्रो करता है। और आज के दिन में हमारे पास बहुत विधियाँ आ गई हैं, तरह तरह की दवाइयाँ, सुइयाँ सारी आ गई हैं, जिसको हम लोग वर्षों तक, यदि एडवांस भी हो गया, आगे बढ़ गया है अभी है, तो वर्षों तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना कम उम्र में ही प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होगा उतना डेंजरस है। और जितना उम्र बढ़ेगा, 80-85 वर्ष के लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा 70-75 से ऊपर जो बढ़ गया है उनका कैंसर बहुत मध्यम होता है और उसका इलाज बढ़िया से होता है तो बरसों लोग जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बिनाइन वाला रहा जिसमें कैंसर नहीं है उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मशीन से ऑपरेशन होता है बिना बेहोश किए हुए और पेशाब के रास्ता से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि खून आने का एक और कारण होता है, पूरे की पूरी किडनी से लेके पेशाब के थैली तक कैंसर हो सकता है। कैंसर का पहला लक्षण, मूत्र प्रणाली के कैंसर का पहला लक्षण है पेशाब में दर्द रहित खून आना। दर्द के साथ खून आया तो लोग कहेगा ये तो इन्फेक्शन है, दवाई दे देते, ठीक है। दर्द रहित खून आना लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे एक दो बारी खूनवा अली तो का होता, कुछ हो बात नहीं। लेकिन वही है, एको बार यदि खून आ गया आपको 50 साल या उससे के ज़्यादा की उम्र में, दर्द रहित, जरूर जांच कराइए। वो कहीं न कहीं हो सकता है कैंसर हो सकता है पत्थर वगैरह साइलेंट स्टोन की वजह से भी होता है, लेकिन कैंसर को ये करना चाहिए कि ये मैंने या तो हो तो इलाज हो और नहीं हो तो जान गया कि नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने बताया कि 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों में जो मैक्सिमम यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ के बढ़ने की वजह से होती है, तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, या ऐसे कैसे लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनमें इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है? प्रश्न अच्छा किया है। एक तो बहुत मैंने पुराना दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो इसमें जो पोथी पढ़ी पढ़ी है, हम बहुत पोथी पढ़ गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को हमारे विज्ञान में पता नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसी में ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, किसी में नहीं बढ़ता है। कोई 90 साल का 100 साल का हो जाता है, उसका प्रोस्टेट का साइज वही रहता है, तनी बनी बढ़ता है और उससे कोई सिम्टम नहीं होता है। और कोई आदमी ऐसा भी होता है, आज ही मैंने एक मरीज को डाला है, इतना बड़ा प्रोस्टेट है अनयूजुअल कि उसको हम मशीन से निकाल ही नहीं सकते हैं, और उनकी उम्र होगी मुश्किल से 60-65 साल की। तो क्यों प्रोस्टेट, बहुत सी सोचें हैं, हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस है, ये है, अभी बोर नहीं करना चाहता हूँ। एक ही बात जान जाओ, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का कोई भी ठोस कारण हमें पता नहीं है।